Hello children, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to start a new chapter which is chapter number 11th and the chapter's name is Clothes We Wear. This chapter is from unit 3 and the unit's name is Things We Make and Do. Clothes We Wear जो आपके चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग है कपड़े जो हम पहनते हैं, यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को। डिफरेंट सीजन्स में हम डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, और हम डिस्कस करेंगे किस किस मटेरियल के क्लोथ्स बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग योर चैप्टर। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम कपड़े अपनी बॉडी को कवर करने के लिए या ढकने के लिए पहनते हैं। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन। कपड़े हमें गर्मी, सर्दी, हवा और बारिश से बचाते हैं। दे मेक अस लुक नीट एंड स्मार्ट। और कपड़े पहनने से हम कैसे दिखते हैं? हम स्मार्ट दिखते हैं और नीट यानी कि साफ सुथरे दिखते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स को हम डिस्कस करेंगे और किस सीजन में हम किस टाइप के क्लोथ्स हम पहनते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग प्रकार के सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। इंडिया में जो मेनली जो सीज़न होते हैं बेटा वो 4 टाइप्स के सीज़न होते हैं: समर, विंटर, मॉनसून सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। ये बेसिक ये 4 मेन सीजन है जो कि हमारे देश में होते हैं। ठीक है। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। अलग अलग तरह के सीजन में, अलग अलग तरह के मौसम में हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। इन समर वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स। समर में यानी कि गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वी वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स। हम हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स यानी कि सूती कपड़े। क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन कीप अस कूल। जो सूती कपड़े होते हैं, जो कॉटन के कपड़े होते हैं, वो हमारे बॉडी को ठंडा रखते हैं, वो हमें ठंडा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में बहुत गर्म होता है सब कुछ। तो कैसे कपड़े चाहिए? ऐसे कपड़े चाहिए जिससे कि हमारी जो स्किन है वो सांस ले पाए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल रहे। इस तरह से, इसी वजह से हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन कम्स फ्रॉम दी कॉटन प्लांट। और कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन हमें मिलती है कॉटन प्लांट से। इट इज स्पन इनटू कॉटन यार्न एंड देन वोवन इनटू क्लोथ। पहले पौधे से क्या ले जाती है? कॉटन ले ली जाती है। उसके बाद उसको बुना जाता है। स्पन यानी कि बुना जाता है किसमें? कॉटन यार्न में। उसके पतले पतले कॉटन के धागे बनते हैं। देन वोवन इनटू क्लोथ। और उसके बाद उन धागों से कपड़े बना दिए जाते हैं। ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं जो कि गर्मियों में पहने जाते हैं, जैसे कि टी शर्ट है, कॉटन टी शर्ट पहनते हैं, फ्रॉक है, छोटी जो गर्ल्स होती हैं फ्रॉक पहनती हैं, एक कॉटन शर्ट है, सलवार कुर्ता है, कुर्ता पजामा है। तो इस तरह से ये कुछ टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं जो कि समर सीजन में पहने जाते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। अब समर के बाद क्या आती है? विंटर्स में फिर कैसे कपड़े पहने जाते हैं? विंटर में हम पहनते हैं वुलन क्लोथ्स, यानी कि हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। हम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल कीप अस वार्म। और जो कपड़े ऊन से बने होते हैं वो हमें वार्म रखते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को वो गर्म रखते हैं। सर्दियों में बहुत ठंडी होती है, ठंडी लगती है भी है बॉडी को, टेम्परेचर डाउन होता है। तो ऐसे सीजन में हमें कैसे कपड़े चाहिए होंगे? ऐसे सीजन में हमें ऐसे कपड़े चाहिए होंगे जो हमारी बॉडी को वार्म रख सकें, गर्म रख सकें। इसीलिए वुलन कपड़े पहने जाते हैं विंटर में। वूल इज मेड फ्रॉम थिक एंड सॉफ्ट हेयर ऑफ शीप। और वूल किससे बनती है? ऊन किससे बनाई जाती है? ऊन बनाई जाती है मोटे और जो नरम बाल होते हैं, शीप यानी कि भेड़ के जो नरम और मोटे बाल होते हैं उससे वूल बनाई जाती है। कुछ और भी सोर्सेज हैं बेटा जिससे कि वूल यानी कि ऊन बनाई जाती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। डिड यू नो? आपको इस बॉक्स में दिया गया है ना, एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि और किससे वूल बनती है। कैमल एंड रैबिट हेयर आर ऑल्सो यूज टू मेक वार्म क्लोथ्स। जो कैमल होता है,
यानी कि ऊंट और रैबिट यानी कि खरगोश के जो बाल होते हैं उनसे भी वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। वूलन क्लोथ्स ऑब्वियसली वूल जो यान होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो रैबिट और कैमल के जो हेयर होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है वार्म क्लोथ्स बनाने के लिए। ओके, अब जो ये पिक्चर दी गई हैं ये कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं। सम क्लोथ्स वी वेयर इन विंटर, कुछ कपड़े जो कि हम विंटर्स में पहनते हैं, जिसमें कि एक पुल ओवर है, एक विंटर जैकेट है, एक स्वेटर है, और क्या क्या पहना जाता है, ग्लव्स पहने जाते हैं, मफलर पहने जाते हैं, मफलर की पिक्चर है, एंड ए वुलन कैप, और एक वुलन कैप पहने जाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ कपड़े हैं जो कि विंटर में पहने जाते हैं, और इसलिए पहने जाते हैं सो दैट हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन ना जाए, क्योंकि ठंडी होती है उस टाइम पे, और अगर बहुत ठंडी अगर किसी को लग जाएगी तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, बॉडी को वार्म रखने के लिए वुलन क्लोथ्स पहने जाते हैं विंटर्स में। ठीक है, वी ऑल्सो वियर सिल्क एंड लेदर क्लोथ्स, हम सिल्क के और लेदर के यानी कि चमड़े के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि लेदर जैकेट्स होती हैं। ठीक है, लेदर के मिटन्स भी होते हैं। तो ये अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, हर जगह इनका प्रयोग नहीं होता है। सिल्क थ्रेड कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, जो सिल्क के कपड़े बनते हैं वो किससे बनेंगे, सिल्क से ही बनते हैं। और सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क आता है बच्चों सिल्क वॉर्म से, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं, जो रेशमी कपड़े होते हैं वो उनसे आता है। इट इज़ वोवन इनटू क्लॉथ, और जो सिल्क वॉर्म से जो सिल्क ले लिया जाता है, जो रेशम ले लिया जाता है, उनसे फिर कपड़े बुने जाते हैं, यानी कि कपड़े बनाए जाते हैं। लेदर इज मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक बफलोज, कैमल्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स, और जो लेदर है, जो चमड़ा है, वो किससे मिलता है, वो एनिमल से मिलता है, जैसे कि बफलो से मिलता है, क्रोकोडाइल की स्किन का यूज़ किया जाता है, कैमल्स की स्किन का यूज़ किया जाता है, स्नेक्स की स्किन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से एनिमल्स की स्किन से लेदर लिया जाता है, और उससे बहुत सारी आइटम बनती है, जैसे पर्स बनते हैं, लेदर के क्लोथ्स भी होते हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लेदर से बनाई जाती हैं। ठीक है, सिल्क से, जैसे कि सिल्क साड़ी है, सिल्क की और ड्रेसेस भी आती हैं बेटा, जैसे कि लेदर का दिया गया है, लेदर जैकेट होती है, लेदर के मिटन्स भी होते हैं, कैप में भी लेदर का यूज़। ए स्विमिंग कॉस्ट्यूम मेड ऑफ नायलन, अब हम पढ़ेंगे नायलन के बारे में, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी। जैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम जो होते हैं वो नायलन के बने होते हैं, वो क्यों बने होते हैं, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि नायलन जो होता है वो पानी को बहुत ज़्यादा सोखता नहीं है। ठीक है, इसलिए वो थोड़े से सिंथेटिक होते हैं। आप कभी भी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम के देखना तो वो थोड़ा सा सिंथेटिक होता है। ठीक है, वो किस कपड़े का बना होता है बेटा, वो नायलन का बना होता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड लेदर आर नेचुरल मटेरियल्स, जो कॉटन होती है, वूल जो होती है, सिल्क जो होती है, और लेदर, ये सब नेचुरल मटेरियल्स हैं, यानी कि जो नेचुरल जो मटेरियल्स, नेचुरल जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ये उनसे बनते हैं। सम मटेरियल्स लाइक रेयन एंड नायलन आर मेड इन फैक्ट्रीज, और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि रेयन है, नायलन है, इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, यानी कि उनको प्रिपेयर किया जाता है। और ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, दे आर कोल्ड मैन मेड और सिंथेटिक मटेरियल्स, उनको या तो मैन मेड कहेंगे या फिर सिंथेटिक मटेरियल्स उनको बोला जाता है। दीज मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज टू मेक क्लोथ्स, और इन मटेरियल्स का भी यूज़ करके कपड़े बनाए जाते हैं, जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था ना कि एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम मेड ऑफ नायलन, जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम होते हैं वो नायलन के बने होते हैं। इन द रेनी सीजन वी वेयर क्लोथ्स दैट हेल्प अस टू कीप ड्राई, रेनी सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, रेनी सीजन यानी कि बारिश का जो सीजन होता है, तो उसमें हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें ड्राई रखने में हमारी हेल्प करे, यानी कि जब अगर बारिश हमारे ऊपर गिरे तो हम गीले ना हो, तो कुछ ऐसे कपड़े पहनते हैं। रेन कोट्स आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ सिंथेटिक मटेरियल, जो रेन कोट बारिशों में पहना जाता है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो वाटर प्रूफ मटेरियल का होता है और सिंथेटिक मटेरियल का होता है, यानी कि नेचुरल मटेरियल यूज नहीं होता। जैसे कि रेयन और नायलन सिंथेटिक मटेरियल्स हैं, उनमें से किसी का बना होता है। Some people wear special clothes to work. These clothes are called uniforms. और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल कपड़े पहनते हैं, किस लिए, जब वो काम पर जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, These clothes are called uniforms, और ऐसे क्लोथ्स को यूनिफॉर्म कहते हैं।
आप जैसे स्कूल जाते हैं तो आपके स्कूल में एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होगी, सब बच्चे एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, बेल्ट एक जैसी पहनेंगे, जो बैज लगाएंगे स्कूल का वो एक जैसा लगाएंगे। इस तरह से आपका एक यूनिफॉर्म का पूरा पैटर्न है और आप एक जैसा ही पहनेंगे। और आप किस काम के लिए जा रहे हैं? आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप आर्मी में देखेंगे तो लोगों की एक जैसी यूनिफॉर्म मिलेगी, एयरफोर्स में देखेंगे तो लोगों की एक जैसी यूनिफॉर्म मिलेगी। तो यूनिफॉर्म किस लिए दी जाती है? यूनिफॉर्म एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, यानी कि सब लोग एक जैसे जब कपड़े पहनते हैं तो बाकी लोगों को भी पता चलता है कि ये लोग किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर किसी स्कूल के बच्चों के सब बच्चों को एक साथ खड़ा करेंगे, उनकी यूनिफॉर्म एक जैसी होगी, तो उससे आपको एक आइडेंटिटी मिलती है, एक पहचान मिलती है कि ये बच्चे उस स्कूल से हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्या होती है? वो कुछ स्पेशल कपड़े होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर काम के लिए पहने जाते हैं। बच्चे यूनिफॉर्म तब पहनते हैं जब वो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। उनका काम क्या है? पढ़ाई करना उनका काम है जब वो स्कूल जाते हैं। और स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने से उन्हें क्या मिलता है? उन्हें एक आइडेंटिटी मिलती है कि ये इस पर्टिकुलर स्कूल से वो बिलोंग करते हैं, यानी कि उस स्कूल में वो पढ़ते हैं। ठीक है। चिल्ड्रन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, जैसे मैंने अभी भी बताया, जैसे कि बच्चे स्कूल में जाने के लिए बच्चे भी क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी अपनी यूनिफॉर्म होती है, जैसे कि इंडियन आर्मी की आप देखेंगे, इंडियन एयरफोर्स की देखेंगे, इंडियन नेवी की देखेंगे, बाकी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे तो क्या होते हैं? पर्टिकुलर यूनिफॉर्म्स होते हैं, उनके पर्टिकुलर कलर होते हैं कि ये, उससे क्या पता चलता है हमें कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से ये इंसान बिलोंग करता है या फिर ये इंसान वहाँ पर काम करता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक आइडेंटिटी देती है उस इंसान को, इसलिए यूनिफॉर्म पहनाई जाती है। ठीक है। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, और हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग पार्ट्स ऑफ द जो कंट्री हैं, अलग अलग भाग हैं जो हमारे देश के, वहाँ पर अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे कि आप अगर नॉर्थ में देखेंगे सर्दियों में तो वहाँ पे क्या पहनेंगे? वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, बहुत हैवी, बहुत मोटे मोटे वुलन क्लोथ्स पहनेंगे। और जैसे जैसे आप नीचे साउथ में आएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर कैसे कपड़े होंगे? कॉटन के कपड़े होंगे। और उनके जो स्टिचिंग का जो स्टाइल है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, अलग अलग हिस्सों में हमारे देश में पहने जाते हैं। ठीक है, एक बार हम इस पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये कब पहने जाते हैं? ये रेनी सीजन में पहने जाते हैं। एक रेन कोट है जो कि आपको ड्राई रखता है, आपको भीगने नहीं देता है। गम बूट्स आपकी नी लेंथ तक होते हैं, जिससे कि आप गीले नहीं होते हैं, आपके पैर या आपका ट्राउजर जो है वो गीला नहीं होता है, बारिश में कीचड़ से गंदा नहीं होता है। अम्ब्रेला का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं? ये सिंथेटिक मटेरियल की बनी होती हैं, सो दैट आपको वो ड्राई रख पाए। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल बॉय इन यूनिफॉर्म। जैसे अभी भी हमने डिस्कस किया कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं वो एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनको एक आइडेंटिटी मिलती है। जो पुलिसमैन होते हैं उनकी अपनी एक यूनिफॉर्म होती है। और पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे आप जम्मू कश्मीर के लोगों की देखोगे, ड्रेस देखोगे, उसे कहते हैं फीरन कहते हैं बेटा, जो मैन वीमेन वहाँ पर पहनते हैं, तो उस ड्रेस को कहते हैं फीरन। तो वहाँ पर फेरन पहने जाती है। अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है? घाघरा चोली। अगर आप पंजाब में देखेंगे तो वहाँ क्या पहने जाते हैं? वहाँ पर सलवार कमीज पहनी जाती है, लेडीज़ की जो ड्रेस होती है। ठीक है, अगर आप गुजरात में देखेंगे तो गुजरात की अलग से एक ड्रेस होगी लोगों की, वहाँ की एक पर्टिकुलर ड्रेस होगी, अलग एक पर्टिकुलर रंग भी होगा, बहुत कलरफुल कपड़े वहाँ पर पहने जाते हैं। आप नीचे जैसे साउथ की तरफ आते जाएंगे तब जो ड्रेसेस का जो स्टाइल है वो चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के जो कपड़े हैं अलग अलग हिस्सों में हमारे देश में पहने जाते हैं। ठीक है, आई होप बेटा आप सबको ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 क्लॉथ्स वी वेयर, अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।